अगर आपको पता चले कि बात उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव में खेल हुआ उस पर करेंगे। खेल क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतार दिया था संजय सेठ को, इस वजह से चुनाव हुए। ये सब लोग आप जानते हैं। 7 विधायकों ने, सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के समर्थन में, और एक विधायक गैर हाजिर रहे जिसका फायदा बीजेपी को मिला। सपा के ही एक विधायक का जो है वोट इनवैलिड हुआ, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये 7 विधायक जो खुलकर बीजेपी के खेमे में गए, उनमें नाम है राकेश प्रताप सिंह का, राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, सबसे बड़ा नाम मनोज पांडे, इसके अलावा पूजा पाल, आशुतोष मौर्य। ये तमाम लोग बीजेपी के साथ खुलकर आए। महाराजी देवी गायत्री प्रजापति की पत्नी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे अखिलेश सरकार में, उनकी पत्नी गैर हाजिर रहीं, और शहजील इस्लाम जो भोजीपुरा सीट से बरेली के विधायक है, उनका वोट इनवैलिड हुआ। तो इन तमाम घटनाक्रम की वजह से उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य रहा वो बदला। लेकिन दिलचस्प ये है उसके अंदर खाने की बात जानने में कि आखिर किस विधायक को कौन आदमी सेट करने में लगा था, किसने किसकी दिल्ली बात कराई। इस तमाम अंदर के घटनाक्रम को जानने के लिए हमारे साथ नवभारत टाइम्स के स्थानीय संपादक, वरिष्ठ पत्रकार नदीम जी हैं जुड़े। नदीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा लालमणि वर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल नदीम जी आपसे है। सर, ये 8 विधायक जो आए बीजेपी में और वोट किया बीजेपी के लिए, ये एक दिन का घटनाक्रम तो हो नहीं सकता। कितने दिन से तैयारी चल रही थी और किन किन लोगों को ऑपरेशन लोटस में लगाया गया था? दरअसल इसकी तैयारी एक दिन की तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो विधायकों ने पाला बदल का खेल किया उसमें से कुछ विधायक ऐसे थे जो ये माना जाता था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ तकनीकी रूप से तो हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग कहीं और चलता है। सिर्फ मनोज पांडे को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि जिन विधायकों ने पाला बदला है उनकी समाजवादी पार्टी के साथ कोई बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता जैसी चीजें नहीं थी। बाजार में उनके बारे में पहले से भी ये कहा जाता था कि ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ सदन के सदस्य तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनकी उतनी प्रतिबद्धता नहीं है। देखिए, अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स को समझना चाहें तो इस घटनाक्रम को विशेष तौर पर जो राज्यसभा के चुनाव में हुआ तो उसको 3 खंडों में आप बांट दीजिए जी। पहला खंड तो ये है कि जिन विधायकों ने पाला बदला वो विधायक ज्यादातर वो हैं जो चुनाव के मौके पर पार्टियां बदलने का काम करते रहे हैं, और जब चुनाव हो जाता है तो वो उस पाले में खड़ा होने की उनकी प्राथमिकता होती है जहां से उनको फायदा मिल रहा होता है। और दूसरा ये हुआ कि ये खेल मतलब इस सतह पे नहीं आता अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के चयन में चूक नहीं होती। समाजवादी पार्टी ने जब उम्मीदवारों के चयन में चूक की और विवाद खड़ा हुआ तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला कि उसने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया, और वहां से ये दल बदल की जो रूपरेखा हुई वो तैयार हुई। और तीसरी चूक जो मैं कह सकता हूं वो ये थी कि समाजवादी पार्टी ने उसको मैनेज नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने जो सुना कि ये विधायक जा रहा है, ये विधायक अंतरात्मा की आवाज पे जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसकी अंतरात्मा जहां हो तो वो जा सकता है। तो ये पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखने को मिला। अब जैसे कि आप अब देख लीजिए कि पूजा पाल हैं, तो पूजा पाल ये बसपा में की मूल रूप से रही हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आती हैं और यहाँ पर मतलब समाजवादी पार्टी में आती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। इसी तरीके से राकेश पांडे हैं, उनका भी बैकग्राउंड बसपा वाला होता है, वो बसपा से आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ये समाजवादी पार्टी के विधायक तो थे, लेकिन जन चर्चा यही रहती थी कि उनकी प्रतिबद्धता अखिलेश यादव से ज्यादा कहीं और होती है। और अमूमन हर पार्टी में हर चुनाव में 10 से 20% चेहरे ऐसे हुआ करते हैं जो
चुनाव के वक्त किसी पार्टी के लिए आते हैं, अपना वोट लेकर आते हैं और पार्टियों को लगता है कि हमारे लिए जिताऊ साबित हो सकते हैं और पार्टियां उनको टिकट दे दिया करती हैं। तो ये जो भी घटनाक्रम होते हैं, मतलब एक विधायक ने वोट नहीं डाला, जिन्होंने वोट नहीं डाला वो गायत्री प्रजापति की पत्नी थी, उनके पति लंबे वक्त से जेल में हैं और बाकी 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। तो सिर्फ मनोज पांडे का एक चौंकाने वाला वोट था कि वो चले गए, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बहुत लंबे समय से प्रतिबद्धता थी और बाकी कुछ ऐसा चौंकाने वाला नहीं लगता है कि साहब समाजवादी पार्टी ने कोई बहुत बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो गई या टूट हो गई। सर मनोज पांडे का अच्छा ये इसलिए भी चर्चा ज्यादा है कि भाई चीफ विप थे, 3 बार के विधायक थे और एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता था। वो परशुराम जी वाला फरसा वो बार बार अखिलेश यादव के साथ नजर आते थे। इनको कौन लेकर आया, किसके संपर्क में थे? आप लोगों को तो लखनऊ के बड़े अंदर खाने की जानकारी रहती है, तो पहली बार अप्रोच कैसे हुआ? ये खुद आए या इनकी तरफ गए लोग? क्या था पूरा घटनाक्रम? ये आप समझ लीजिए कि ये खुद उधर गए। अच्छा। और उसके की जो वजह है वो मैं आज क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल सर्किल में इसकी जो वजह है वो हम बहुत इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हमारे पास उसके लिए अगर हम उनका नाम लेंगे, कुछ लेंगे तो सीधे तौर पर हमको सबूत वाली बात हो जाएगी। लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ हमारे अखबार में एक पावर कॉरिडोर कॉलम निकलता है मंडे को, और हम लोग उस कॉलम में जरूर लिख रहे हैं कि ये जो मनोज पांडे वाला प्रकरण है वो क्या है। नहीं तो आप इशारे में ही थोड़ा बहुत बता दीजिए नेता नगरी के दर्शकों को। दरअसल ये बहुत वीआईपी क्षेत्र से आते हैं जी, और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बहुत वीआईपी नेता रहते हैं उनके साथ इनका बहुत करीबी संबंध था, और उस करीबी संबंध की वजह से बहुत कुछ कांग्रेसी राज्यों वाले राज्य में भी इनकी दखल अंदाजी की बात कही जाती है, और लेकिन उन राज्यों में अचानक सत्ता पलट हो जाती है, वहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है, तो बहुत कुछ तार वहां से भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मनोज पांडे वाले घटनाक्रम में। अच्छा, ऐसा पॉलिटिकल सर्किल में कहा जाता है ऐसा, और कि मतलब अचानक मनोज पांडे ने, जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसा सबको चौंका रहा है कि साहब मनोज पांडे तो नेताजी के जमाने के हैं, तो क्या हो गया? तो भी जो तह में लोग आई कि अरे साहब बात यहाँ की नहीं है, बात तो दूसरे राज्य से चली है जो फिर यूपी में असर कर गई। अब असलियत तो मनोज पांडे ही बता पाएंगे। अच्छा, होता क्या सर ना कि पत्रकार जो है वो एक चश्मे से देखते हैं, या बहुत सारे लोग ये रामचरितमानस वाले प्रकरण से नाराज थे, वो मंदिर नहीं जा पाए। ये सामने जो दिख रहा है ये तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है खेल तो वहां होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो दिख रहा है वो है नहीं ऐसा। हाँ। वो तो अचानक भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप भाई अच्छा कोई सूचना इनको दी जा रही है कि भाई आपका वहां पर उस राज्य में क्या मामला है, वो जानकारी है, अब आप बताओ हमारे साथ। तो फिर बहुत सारा खेल हुआ, ऐसा पॉलिटिकल सर्किल में कहा जाता है। अब सच्चाई क्या है ये भाई मनोज पांडे ही बता पाएंगे। आप बहुत कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ बचा ले जा रहे हैं, कोशिश है कि किसी का नाम ना निकले। ठीक है सर, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते। अच्छा, ये जो रायबरेली और अमेठी को केंद्र में रख करके देखेंगे तो राकेश प्रताप सिंह वहीं से हैं, ये अमेठी से आपकी महाराजी देवी हैं, गौरीगंज के विधायक हो गए, और ऊंचाहार से खुद मनोज पांडे हैं, बगल में जो है थोड़ा आसपास इधर ही ज्यादा हुआ है। तो क्या उसको सेंटर में रख करके कुछ किया गया है, और इसमें केंद्र के नेताओं का कितना रोल रहा, उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें। देखिए, ये संयोग हो सकता है कि ये मनोज पांडे से लेकर गायत्री प्रजापति जी की जो पत्नी है वो एक खास इलाके से जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ऑपरेशन करती है, तो वो सबसे पहले कमजोर कड़ियों को तलाशती है। तो कमजोर कड़ियों की तलाश में संयोग से बात थी कि ये इन्हीं इलाकों के लोग निकल गए और वो मतलब बीजेपी के साथ उन्होंने वोटिंग करी, बीजेपी के साथ अपना वो किया। तो आप देख लीजिए कि कोई भी चुनाव हो,
तो 10 से 20% लोग जो है वो पाला बदलने का काम करते ही हैं। रायबरेली और अमेठी में अगर आप देखें, जैसा भी आप कह रहे थे, अभी आपने पूछा कि कितना उसका प्रभाव होगा। रायबरेली की देखिए 2022 के चुनाव में 4 सीटें सपा ने जीती थी, 1 सीट बीजेपी के पास थी। आज की डेट में ऊंचा हार मिला के बीजेपी के पास 2 विधायक टेक्निकली नहीं है, मतलब, लेकिन अंदर खाने 2 विधायक हो गए। अमेठी तो पूरा आ गया बीजेपी के पास, क्योंकि तब बीजेपी ने 4 जीते थे, 1 गौरीगंज हारे थे। गौरीगंज और अमेठी, आज गौरीगंज के विधायक भी बीजेपी के पास है और अमेठी की विधायक भी ऑलमोस्ट संपर्क में ही है। उन्होंने वोटिंग से दूरी रख के ऑलमोस्ट एक तरह से बीजेपी की मदद की है। तो देखिए अमेठी पूरा मजबूत हो गया। रायबरेली में भी इनके एक विधायक की तरह बढ़ ही रहा है और सभी वहां पे ऊंचा हार में मनोज पांडे अपर कास्ट, गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह अपर कास्ट। अभी राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली, उसमें रायबरेली और अमेठी उनका बहुत ही प्रमुख पड़ाव था। उनकी बहुत मजबूत सीटें, जहां पे हमेशा कभी सपा प्रत्याशी नहीं उतारती थी, वो एक सपोर्ट इनके लिए हमेशा एक मजबूत सपोर्ट रहता था। अब ये जो इस तरह से वहां पे विधायकों का टूटना और बीजेपी को सपोर्ट करना, ये इस अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है। ये अखिलेश यादव का जो गठबंधन बना उसके लिए। जी जी जी।